दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे कि किस तरह से भारत के रडार ने दुनिया में अपना परचम लहराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा तिब्बत पर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत जिस तरह से साउथ चाइना सी में अमेरिकी सेना देशों की मदद के लिए सामने आ जाती है, ऐसे ही तिब्बत में भी अमेरिकी सेना आने वाले समय में उतर सकती है और ये खबर चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा भारत ने भी चीन को एक बड़ा झटका देने की शुरुआत कर दी है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में अफ्रीकी देशों में भारत ने चीन को हटाकर अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया है। यह सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत के रडार को लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में। दरअसल BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने 25.75 मिलियन यूरो का एक महत्वपूर्ण निर्यात ऑर्डर प्राप्त किया है। ये भारत की रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और BEL की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ावा देता है। थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम, जो रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और थेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त कोलैब है, उसने BEL को ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल का निर्माण और आपूर्ति का काम सौंपा है। ये मॉड्यूल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी आईसा रडार का कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आधुनिक लड़ाकू विमान की प्रमुख तकनीक है। BEL द्वारा आपूर्ति किए गए TR मॉड्यूल थेल्स RBE2 आईसा रडार में लगाए जाएंगे। ये उच्च प्रदर्शन रडार राफेल विमान में लगाया जाता है, जो अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए जाना जाता है। राफेल फ्रेंच एयरफोर्स का मुख्य विमान है और इसे भारतीय वायुसेना द्वारा भी अपनाया गया है। BEL को मिला ये निर्यात ऑर्डर इसलिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी अन्य कंपनी भारत से आईसा रडार के कंपोनेंट के लिए BEL के साथ डील साइन कर सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अफ्रीकी देश जाम्बिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने अब चीन को काउंटर करने के लिए जाम्बिया के अंदर जियोलॉजिकल मैपिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशन जाम्बिया के अंदर करने का ऐलान किया है। अब दोस्तों ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीका के अंदर चीन ने अपना इन्वेस्टमेंट आज से नहीं बल्कि 10 को पहले से स्टार्ट कर दिया था। चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर किया हुआ है, जिस कारण से वह वहां के मिनरल और अन्य खनिज पदार्थों को निकालकर अपने देश में लाकर उसे दूसरे देशों में भेजता है और उसका इस्तेमाल भी करता है। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके अलावा अफ्रीका के अंदर चीन और भी कई तरह की हरकत करता है, जैसे वहाँ की जमीन, एयरपोर्ट, इन चीजों को कब्जा करने का काम काफी लंबे समय से डेवलपमेंट के नाम पर चीन करता है और चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से अफ्रीकी देश परेशान है और यहाँ पर भारत की एंट्री होती है। भारत लगातार अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि G20 में भी अफ्रीका को स्थान देने का काम भारत ने किया और ग्लोबल मंच पर लगातार अफ्रीकी देशों के लिए आवाज उठाई। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी अफ्रीकी देशों को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी भी भारत लगातार बातें करता आया है। ये सभी तो कूटनीतिक मदद है जो भारत अफ्रीकी देशों की कर रहा है, जिस वजह से अफ्रीकी देश भारत पर ट्रस्ट कर रहे हैं और भारत अफ्रीकी देशों में लगातार भारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और चीन को काउंटर यहाँ पर भारत कर रहा है। और इसी के तहत जाम्बिया के अंदर भारत क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन करने जा रहा है। आपको बता दें कि अफ्रीका को मिनरल्स का खजाना कहा जाता है। जिस तरह से भारत अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत कर रहा है, इससे भारत को इन फ्यूचर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें चीन इसी टेक्निक को अपनाकर आज एक उभरता हुआ वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ रहा है और भारत को भी इस तरह से अफ्रीकी देशों में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर वहां से ज्यादा चीजों को यूज करने की जरूरत है। और यही कारण है कि हम लगातार देखते हैं कि कभी भारतीय प्रधानमंत्री तो कभी भारतीय विदेश मंत्री अक्सर अफ्रीकी देशों का दौरा करते नजर आते हैं। भारत इन देशों को हथियार वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ ही यहाँ के मिनरल्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड भी इन देशों को भारत कर रहा है। बहरहाल जाम्बिया में भारत द्वारा की जा रही इस इन्वेस्टमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों तिब्बत से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिकी संसद ने तिब्बत की आजादी के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको
आपको याद होगा कि जून में अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बिल पास किया गया था। इसके बाद एक काफी बड़ा डेलीगेशन अमेरिका से भारत में आया था, जो कि तिब्बत के धर्मगुरु के साथ मुलाकात करता है, जिसके ऊपर चीन काफी ज्यादा भड़का हुआ भी था। ये सभी डेवलपमेंट पिछले 1 से 1.5 महीने में तिब्बत, भारत, चीन और अमेरिका को लेकर हुई है। वहीं पर अब खबर सामने आ रही है कि जो बिल अमेरिकी संसद में पेश किया गया था उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुहर लगा दी है। वहीं पर अब इससे क्या बदलने वाला है और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चलिए इसे समझते हैं। हालांकि आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद में पास हुए बिल पर साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो बाइडेन ने इस पर साइन किया है और तिब्बत की आजादी का रास्ता साफ कर दिया है। इस बिल के समर्थन में अमेरिकी संसद में 12 जून को रिकॉर्ड 391 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 26 वोट ही पड़े थे। इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा और उन्होंने भी अब साइन इस पर कर दिया है। इस बिल में दरअसल तिब्बत की आजादी, चीन और तिब्बत के विवाद को सुलझाना, इसके अलावा चीन को धर्मगुरु दलाई लामा से वापस बातचीत शुरू करने की भी मांग इसमें की गई। इतना ही नहीं, इसमें साफ कहा गया है कि अमेरिका तिब्बत की आजादी की मांग करता है और चीनी कब्जे को गैर कानूनी करार देता है और इस पूरे विवाद में अमेरिका तिब्बत के साथ खड़ा है। ये खबर दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि चीन तिब्बत को अपना एक हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत के द्वारा तिब्बत के धर्मगुरु को शरण देना और अमेरिका के द्वारा तिब्बत को एक अलग देश का दर्जा देने वाली ये 2 कदम चीन के लिए एक काफी बड़ा सरदर्द आगे चलकर बनने वाला है। वहीं साउथ चाइना सी की तरह तिब्बत विवाद अब आने वाले कुछ समय में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बिल के ऊपर चीन किस तरह से रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।